निपॉन के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पास्ट में रिलायंस का म्यूचुअल फंड था। ऐसा कमेंट आया है हमारे एक वीडियो पे एंड हो सकता है आप लोगों के भी, कई लोगों के माइंड में ऐसा हो और इस कारण से आप निपॉन के म्यूचुअल फंड्स में, इवन निपॉन स्मॉल कैप में या निपॉन ग्रोथ फंड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो और आप नुकसान ही, मतलब अपना ही नुकसान कर रहे हो, दूसरे का तो नुकसान हो नहीं रहा। अगर किसी बढ़िया परफॉर्मिंग फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ खुद का आप नुकसान कर रहे हो। अभी ये बात कितनी सही है कि पास्ट में कोई म्यूचुअल फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड कंपनी था, चाहे वो खराब रिटर्न दे रहा हो या वो प्रॉफिटेबल नहीं, वो या बिजनेस नहीं कर पा रहा हो या फिर उसकी जो मैनेजमेंट थी वो सही नहीं थी, जैसे रिलायंस के केस में अगर अनिल अंबानी जी के बारे में बोला जाए, तो जो भी, मतलब कोई भी रीजन हो जिससे कि पास्ट में वो म्यूचुअल फंड नहीं था सही, लेकिन उसके बाद किसी और कंपनी ने उसका टेक ओवर किया और जबरदस्ती परफॉर्म करवा रहा है या फिर टेक ओवर कर चुका है जिसकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो भी हमें क्या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? तो मैं अब थोड़ा सा बताता हूं। 2022 में, सिर्फ 2022 में सुंदरम म्यूचुअल फंड ने प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड को वहां पे एक्विजिशन कर लिया। HSBC ने L&T म्यूचुअल फंड का एक्विजिशन कर लिया। इसके अलावा इधर का हम देखें तो LIC म्यूचुअल फंड ने IDBI म्यूचुअल फंड का एक्विजिशन कर लिया। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा एंड परिवास म्यूचुअल फंड ने ज्वाइंट वेंचर मिला के BNB परिवास म्यूचुअल फंड बना दिया। इसके अलावा IDFC को बंधन म्यूचुअल फंड ने एक्वायर कर लिया, तो बंधन म्यूचुअल फंड वहां पे हो गई। तो ये सारा जो चीजें हैं, पहले देखते थे हम DSP और ब्लैक रॉक का ज्वाइंट वेंचर था, उसके बाद DSP ने ब्लैक रॉक का भी परचेज कर लिया जितनी भी हिस्सेदारी थी, और DSP सिर्फ और सिर्फ DSP हो गया। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, एक्विजिशन एंड मर्जर, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में चलती रहती है और इसमें कोई गलत बात नहीं है और ना इससे कोई घबराने वाली बात है। देखो, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो बिजनेस नहीं करना चाहती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो वो क्या करेगी? अपने आप को सेल कर देगी। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो बिजनेस तो करना चाहती है लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी उसका AUM ग्रो नहीं हो रहा है, वो सक्सेसफुली नहीं रन कर पा रही है, वो अपने आप को सेल कर देगी। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो उसका सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है, वो अपने आप को सेल कर देगी। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, कोई सा भी कुछ भी हुआ हो, कोई फ्रॉड जैसी सिचुएशन बन गई हो या कुछ भी हुआ हो जिसके बाद वो कंपनी मतलब थोड़ी खराब हो चुकी है, वो अपने आप को सेल कर देगी। कुछ भी अगर म्यूचुअल फंड कंपनी को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप को सेल करेगी और कोई दूसरा उसको वहां पे खरीद लेगा या फिर वो दोनों मिलके मर्ज हो जाएंगे और ज्वाइंट वेंचर करेंगे, मतलब दोनों कंपनी मिलके एक कंपनी बन जाएगी। और ये बिल्कुल भी यहाँ पे इसमें कोई गलती नहीं है अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी को कोई दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद रही है या दोनों ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो इससे इन्वेस्टर का ही फायदा है। अगर बंद हो जाती है कंपनी, एकदम ही एग्जिट हो जाती है कंपनी, तो फिर वहां पे क्या होगा? मतलब कुछ अगर होता है, ऐसा कुछ खराबी आती है और बंद हो जाती है कंपनी, तो वहां पे इन्वेस्टर को पैसा रिडीम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ज्वाइंट वेंचर हो जाता है या एक्विजिशन हो जाता है तो इन्वेस्टर को पैसा, दो ऑप्शन रहते हैं इन्वेस्टर के पास, या तो पैसा रिडीम कर लो या तो इन्वेस्टेड रहो जैसा का जैसा इन्वेस्टेड रहना। तो पास्ट में ऐसे बहुत सारे मर्जर भी हुए हैं, एक्विजिशन भी हुए हैं, जिससे कुछ भी निगेटिव असर इन्वेस्टर पे देखने को नहीं मिला है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्वेस्टर का पैसा खा गए हो ये लोग, और पॉसिबल भी नहीं है। अब मान लो 2000 के टाइम में या 2004-5 या 1995-96 की बात छोड़ो, अभी की जब हम बात करते हैं तो सब कुछ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो चुका है, प्लस यहाँ पे जो रेगुलेटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे उस टाइप का फ्रॉड करना कि इन्वेस्टर का पैसा ही खा जाए कंपनी, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर आराम से भरोसे के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने म्यूचुअल फंड सीरीज वाले वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर भी समझाया कि एक आदमी किसी के पास आपका पैसा रहता नहीं है और ना सिक्योरिटी की कस्टडी भी एक आदमी किसी के पास रहती है। सबके पास काम अलग अलग बटा हुआ है, और इतना ज्यादा बटा हुआ है, इतने ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं। हर सर्विस के लिए एक अलग सर्विस प्रोवाइडर है, तो कोई एक रातों रात यहाँ पे सब कुछ गायब नहीं कर सकता है।
और इस कारण से ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा यहाँ पे, इन माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा सेफ हो जाती है। तो ये चीजें हैं एंड डेफिनेटली ऐसा सोच नहीं होना चाहिए कि कोई म्यूचुअल फंड, पहले कोई और म्यूचुअल फंड कंपनी थी और अभी उसको किसी और ने परचेज करके उसको साफ सुथरा बढ़िया बना दिया, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि पहले वो कोई और थी। पहले से क्या लेना देना है, पहले वाला का तो कुछ है नहीं अभी यहाँ पे, अभी तो दूसरी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो क्या फर्क पड़ता है।